3 मंथ ही बच्ची पढ़ी है और इसका सिमुलतला आवासीय विद्यालय यानी बिहार का टॉप मॉडल स्कूल में रिजल्ट हुआ है। हॉस्टल में ही रहकर रिजल्ट दिए क्योंकि हॉस्टल में रहकर ही ज़्यादा रिजल्ट होने की संभावना रहता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षण संस्थान ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। फिलहाल अभी हम गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के महरादूर बाजार में हैं, जहां ज्ञान लोक निकेतन कंपटीशन स्कूल है और इस स्कूल ने 100% रिजल्ट दिया है, वो भी सिर्फ 3 महीने की तैयारी में। तो क्या रिजल्ट है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, क्या व्यवस्थाएं हैं, स्कूल के डायरेक्टर दिलीप सर से पूछते हैं। दिलीप जी, सिर्फ 3 महीने में 100% का रिजल्ट आपने दे दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा धन्यवाद और इसके माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद। जैसे मात्र सर हमारे यहाँ 3 मंथ ही बच्ची पढ़ी है और इसका सिमुलतला आवासीय विद्यालय यानी बिहार का टॉप मॉडल स्कूल में रिजल्ट हुआ है। पीटी और मेंस दोनों? जी, पीटी और मेंस दोनों। क्योंकि मात्र 2 बच्चे ही पीटी के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें एक बच्ची यानी अमृता कुमारी क्वालीफाई हुई। फिर मेंस का एग्ज़ाम दी और ये भी उसमें भी क्वालीफाई हुई। स्कूल स्कूल खुले हुए कितने दिन हुए हैं? स्कूल खुले मात्र 7 मंथ हुए हैं सर। 7 महीने में पहला रिजल्ट आपका आ गया। 7 महीने कहिए या 3 महीने की तैयारी कह लीजिए। यहाँ कौन-कौन से स्कूल के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है? हमारे विद्यालय में सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो बिहार का टॉप मॉडल स्कूल है, इसका आरएमएस, सैनिक स्कूल, सीएचएस, जवाहर नवोदय विद्यालय, जामिया मिलिया इत्यादि जितने भी कॉम्पिटिटिव विद्यालय हैं क्लास 6 के लिए, उस सभी का तैयारी कराई जाती है। सबकी तैयारी कराई जाती है। आवासीय है? जी सर, आवासीय है। ये बच्ची हॉस्टल में ही रहकर रिजल्ट दी है क्योंकि हॉस्टल में रहकर ही ज़्यादा रिजल्ट होने की संभावना रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्टल का टाइमिंग है पढ़ाने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे बच्चों को जगा देते हैं और 5 बजे तक बच्चे तैयार होकर के 7 बजे तक याद करते हैं। 7 के बाद हम लोग कोचिंग चलाते हैं 7 से 9 और उसके बाद ब्रेक होता है, अपना खाना वाना खाते हैं बच्चे। उसके बाद 9:30 बजे से क्लास चलता है 3:30 बजे तक। बीच में भी एक बार ब्रेक होता है और शाम में 6 बजे से पढ़ाते हैं हम लोग 9:30 बजे तक। उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूध सब मिलता है यहाँ पे। पहले आप उस बच्ची से मिल लीजिए जिसने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा को पास कर लिया। क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी। आपके पापा का? सुरेंद्र गौड़। कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके पापा? जी। अच्छा, कितने दिन पहले एडमिशन लिए थे इसमें? 3 माह पहले। 3 माह पहले जी। एडमिशन लिए, उसके बाद सिमुलतला का फॉर्म भरा, पीटी निकल गया। जी। तैयारी कैसी कराई गई जो ये 3 ही महीने में एकदम रिजल्ट आ गया आपको? बहुत अच्छा कराया गया क्योंकि हम हॉस्टल में रह कर पढ़ते थे। सुबह में हम 3:30 बजे उठते थे, फिर से 4 बजे तक फ्रेश होके 7 बजे तक याद करते थे। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 कोचिंग चलता था। अच्छा। फिर एक ब्रेक होता था, फिर से 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्लास करते थे। फिर से शाम को 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्लास करते थे। मतलब कंटिन्यू सुबह उठे और रात के सोने तक पढ़ाई जी। है? जी। सब लोग खूब मेहनत किए। जी, बहुत मेहनत किए। अच्छा, जब पीटी तुम्हारा निकल गया तो ये विश्वास था कि मेंस निकल जाएगा, तैयारी सब लोग करा देंगे? जी, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे लोग हम लोग के प्रति। अच्छा, और भी बच्चे यहाँ पे हैं, जरा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कौन से क्लास में है? 1। 1 में ही? अच्छा, आपका? शिवानी कुमारी। कौन से क्लास में? 1। चलिए। अच्छा सर, आप बताइए कि ये पीटी जब निकाल ली तो किस तरह एकदम 3 ही महीना में दम खम लगा दिए कि भाई मेंस भी निकल गया? इस बच्ची को हमारे विद्यालय में सबसे पहले इन्होंने पीटी निकाली। पीटी निकालने के बाद हम लोगों ने एक अपना पढ़ाने की तरीका और उसके प्रति लगाव और मेहनत की, और मेहनत की बदौलत आज हम लोगों को यह आफ्ताब नसीब हुआ, यानी यह रिजल्ट हम लोग को मुकातिब हुआ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के मेहनत के बदौलत ही इन्होंने अपनी सफलता अर्जित की। अपनी सफलता अर्जित की। जब ये पीटी निकाली तो पूरा मीटिंग वूटिंग तो किए होंगे ना कि मेंस निकालने के लिए पूरा दमखम लगा देना है? जी, हमारे विद्यालय के डायरेक्टर श्री दिलीप सर के द्वारा मीटिंग ली गई। मीटिंग में सभी टीचर बैठे थे, सभी शिक्षकों को आदेश भी दिए गए कि इस पर हमें एक अलग तरह से मेहनत करके रिजल्ट को देना है, और इसके लिए हम लोगों ने सभी के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि ये 3 महीना अभी यह नए विद्यालय है, जिस कारण अभी शिक्षक के बदौलत और इस बच्ची की अपनी मेहनत कही जाए, इसी मेहनत के बदौलत इन्होंने बच्ची ने काफ़ी संघर्ष किए और यह सफलता अर्जित की।
दिलीप सर खुद बीएससी बीएड हैं और आपके स्कूल में जो शिक्षक हैं उनका चूंकि सवाल ये उठता है कि लोग स्कूल तो खोल लेते हैं लेकिन शिक्षक क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जरा बताएंगे इस बारे में। जिस तरह हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर हैं वो सब वेल क्वालिफाइड हैं, यानी सीटेट एस्टेट सब पास हैं। और जैसे हमारा ही देख लीजिए, हम बीएड और बीएससी दोनों किए हैं, बीएससी बीएड है और मैथ पढ़ाते हैं। पिछली बार सैनिक विद्यालय का हम लोग तैयारी कराए थे, जिसमें 5 बच्चे 150 में 150 लाए थे। ऑल इंडिया होल्डर 8वां रैंक था एक लड़की का भी, जिसमें हम प्रिपरेशन कराए हुए थे। अच्छा जी। इतनी तैयारी। जी सर। तो ये जो स्कूल है आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्ञानलोक निकेतन कंपटीशन स्कूल, जहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्कूलों की तैयारी करवाई जाती है। नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और छठे क्लास में जब के लिए एडमिशन के लिए कॉम्पिटेटिव जो स्कूलें हैं, जैसे कि सिमुलतल्ला हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, इन तरह के विद्यालयों की तैयारी कराई जाती है। तो एक बार फिर से बता दें कि ये भोरे प्रखंड के महरादेव बाजार के पास ज्ञानलोक निकेतन कंपटीशन स्कूल है। आप यहाँ आ सकते हैं, आकर इंक्वायरी कर लीजिए। बेहतर लगे तो बच्चों का नामांकन जरूर कराइए। तो मिलते हैं फिर किसी और खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।